Hi, Yeah, hi, Mr. Mr. Chandan Anand. Singh. How are you? I'm great. Yeah, Please perfect. have a seat, sir. Ji. Oh, hi guys. Today I am here at CEA Aviation Commercial Pilot Training Institute in East Delhi, Lakshmi Nagar, India, and it's their brochures which I am showing you. And here they have given very nice and great tagline: "Let your dreams take flight with us." Okay, so guys, today we are going to discuss about how to become a pilot in low budget and what is the procedure how you can become a pilot after your 12th standard. So with us ये हमारे मिस्टर चंदन सिंह जी हैं. Hello. He is from Sea Aviation Commercial Pilot Training Institute and he has around 10 plus years of experience how to handle and how to helping with the student that how they can become a pilot with in India. So now we are going to discuss with him some of points that after your 12th standard आप 12th के बाद आपको क्या ज़रूरत है, किस कोर्स की ज़रूरत होगी, क्या आपके सब्जेक्ट होना चाहिए, आपका इंडिया में बजट क्या होगा, ये सब बातों के लिए सर मैं आपके पास आया हुआ हूँ. तो चंदन सिंह जी, ये ब्रोचर आपने बहुत अच्छा डिज़ाइन किया हुआ है. Thank you, और sir. जो मुझे काफ़ी अच्छा लगा. तो आप लोग यहाँ पे कॉमर्शियल पायलट ट्रेनिंग, प्राइवेट लाइसेंस और आप डीजे से ग्राउंड क्लासेस के बारे में बताते हैं. तो हमारा जो क्वेश्चन है चंदन सिंह जी, इट्स वेरी नाइस, यू कैन कीप इट विद यू. थैंक यू वेरी मच. सो मैं जानना चाहता हूं सर कि आज इंडिया में हम लोग देख रहे होंगे कि बहुत सारे लोगों का ड्रीम होता है कि पायलट कैसे बनना है. बट पायलट बनने के लिए आई थिंक बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो हमारे मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, बट they cannot be a pilot due to some financially issues हैं उनके पास. तो आप मुझे गाइड करिए कि बच्चा 12th के बाद कैसे करे. जैसे आप देख पा रहे होंगे, थोड़ा सा मुझे नॉलेज है जो मुझे लगता है कि बच्चे को पायलट बनने के लिए डीजीसी ग्राउंड क्लासेस के आजकल बहुत ज़्यादा हाई चार्जेस मार्केट में हैं. जैसे आप देख पा रहे होंगे कि अगर 2.5 लाख से 3.5 लाख तक भी फीस पहुंच जाती है. yes. कोर्स की ड्यूरेशन जो है 4 to 6 मंथ रहती है. बट सीए एविएशन कैसे हेल्प करता है और बच्चों को बाहर कैसे भेजता है, आप कैसे उनको पायलट फ्लाइंग स्कूल में कैसे एडमिशन में हेल्प करते हैं, और आपके जो कैप्टन्स के जो एक्सपीरियंस रहते हैं वो आप कैसे डील करते हैं, ज़रा थोड़ा ब्रीफ में हमारे actually audience को बताइए. Mr. Anand, I would like to inform you that the first of all we give very authentic and genuine information. Okay. And we also see the mindset of a student that whether he and she is fit to be a pilot or not. Okay. Yes, this kind of a screening test we conduct by our captain. And we also do the test. सर we analyze तो it. हम लोग पायलट के लिए हमें क्या करना पड़ता है सर? पहला स्टेप क्या होता है, सेकंड स्टेप क्या होता है, जिससे कि बच्चों को जो जिन्होंने रिसेंटली 12th किया हुआ है उनको ये आइडिया नहीं होता कि पायलट बनना कैसे, तो आप उनमें हेल्प करके बताइए. परफेक्ट. देखिए, जो इसका मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है पायलट बनने का वो 10+2 है. डीजीसीए का रिक्वायरमेंट्स के अनुसार अगर आप देखेंगे तो दे डोंट आस्क फॉर एनी काइंड ऑफ परसेंटेज. बट मेरा ऐसा मानना है कि कम से कम परसेंटेज 60% तो होना चाहिए, क्योंकि एयर इंडिया का कैडेट प्रोग्राम का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो भी 60% है. और इससे बच्चा को ये भी पता लगता है कि हाउ मच स्टूडेंट इज सीरियस फॉर हिज एंड हर करियर. सो एज पर सीए रिक्वायरमेंट जो हम लोग देखते हैं, जो हमारा एयरलाइंस का मैक्सिमम रिक्वायरमेंट्स है एयर इंडिया का वो 60% है. हालांकि इंडिको का कैडेट प्रोग्राम वो 51 भी कंसीडर करते हैं, बट वो मैथ एंड फिजिक्स का 51%. ओके चंदन सिंह जी, एक चीज़ आपने बहुत अच्छी बताई है, ये मुझे समझ आ रहा है. क्या आप बता सकते हैं कि थोड़ा बजट क्या होना चाहिए बच्चे का पायलट के लिए? फाइनेंस का अगर वो देखता है, क्या उसका अगर ड्रीम होता है पायलट बनना है, तो कोई ऐसा है गवर्नमेंट का तरीका है जिससे कि लो बजट में बच्चा पायलट बन जाए इंडिया में? परफेक्ट. देखिए, इसमें रिसर्च करने का बहुत ज़रूरी होता है. बहुत सारे एकेडमीज़ ऐसे हैं जहां से आप लो प्राइस में फ्लाइंग कर सकते हैं. बट मेरे हिसाब से पहले बच्चों को इंस्ट्रक्ट किया जाए कि वो पहले अपना जो मेडिकल पार्ट है पायलट बनने का क्लास 2 एंड क्लास 1
इसको कंप्लीट किया जाए, ठीक है। क्योंकि मेडिकल इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इन द वे ऑफ बिकमिंग पायलट। ओके। कम से कम क्लास 2 मेडिकल तो करा ही देना चाहिए, क्योंकि इसका वैलिडिटी है वो 2 इयर्स का होता सर है। इसकी कोई फीस का होता है कि हाँ, क्या फी, इसकी फीस फी रहेगी का जो रेंज मेडिकल में, या फी का जो रेंज किस है डॉक्टर से हम देख सकते हैं? समवेयर अराउंड आपका 6 to 8,000 आएगा। और जो डॉक्टर का लिस्ट है डीजीसीए वेबसाइट पे अवेलेबल है, अवेलेबल होते हैं, इजीली हम उनको प्रॉपर देख सकते हैं। प्रॉपर पीडीएफ है ये पूरा इंडिया में जितने भी डॉक्टर्स हैं हु आर डीजीसीए अप्रूव्ड, all lists are available on DGCA website. अच्छा। You can download it and you can see that you are from which city and you can contact. तो आफ्टर उनका फर्स्ट स्टेप आप बोल रहे हैं कि सर मेडिकल कराना है 100% विदाउट। इनके सब्जेक्ट्स क्या होना चाहिए बच्चे के सर, जिसमें उसको 12th में क्या सब्जेक्ट होना चाहिए और उसकी परसेंटेज पे आप बता सकते हैं? हाँ, जो हमारा DGCA का गाइडलाइन है ऐसा परसेंटेज का कोई क्राइटेरिया नहीं है, बट मैथ एंड फिजिक्स चाहिए। इन केस अगर बच्चे का +2 में बहुत सारे पीसीबी वाले भी स्टूडेंट होते हैं, आर्ट्स एंड कॉमर्स वाले भी बच्चे होते हैं, तो उनके लिए मैं सजेशन दूंगा कि वो NIOA से, नेशनल ओपन स्कूलिंग से वो अपना वैलिड है। यस। बट इसी से रिलेटेड सर मैंने ये भी सुना है कि अभी DGCA और गवर्नमेंट अभी अनाउंस करने वाली है कि जिन बच्चों का कॉमर्स है या अदर साइड से भी लोग कर सकते हैं, पायलट बन सकते हैं। डेफिनेटली ऐसा डिस्कशन ऑलरेडी चल रहा है एंड जो इनके रूल एंड रेगुलेशंस जो लॉ है वो ऑलरेडी टेबल्ड है। हाँ। किसी भी तरह किसी भी समय इसका अनाउंसमेंट आ सकता है, बट अगर जब आएगा तो आएगा, बट अभी का जो रिक्वायरमेंट्स है हमको उसके अकॉर्डिंग ही चलना चाहिए कि अगर आपका मैथ एंड फिजिक्स नहीं है तो आपको NIOS करना है। तो चंदन जी आपने जो बताया कि मेडिकल पहला स्टेप हो गया, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? जो नेक्स्ट स्टेप है वो आपका DGCA ग्राउंड क्लासेस। DGCA ग्राउंड क्लासेस, हाँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने कहा। गाइज ये जो DGCA ग्राउंड क्लासेस की बता रहे हैं ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्या बच्चों को DGCA ग्राउंड क्लासेस पहले करना चाहिए फ्लाइंग से या बाद में करना चाहिए, और उसकी क्या कॉस्ट मिनिमम होती है मार्केट? एक्चुअली अगर आप देखेंगे तो 2017-18 के अगर पहले के बात करें तो मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स DGCA का जो कोचिंग था वो बाद में करते थे। अच्छा। क्योंकि उस समय समवेयर अराउंड पहले फ्लाइंग करने जाते थे और देन वो आपका DGCA ग्राउंड क्लासेस करते थे। बट अब गवर्नमेंट ने लॉ में चेंजिंग करा है और एज पर DGCA लॉ कि आप कोई भी बच्चा ना 0 फ्लाइंग में आपका ग्राउंड क्लासेस कर सकता है। अच्छा। तो आपको पता है कि अगर आपको इंडिया में पायलट बनना है तो ये 6 पेपर्स क्लियर करने हैं, और ये 6 पेपर्स बिल्कुल आसान नहीं है, ना ही बहुत डिफिकल्ट है। आपका इसका पासिंग परसेंटेज 70% है। तो मेरा ये सजेशन रहेगा क्योंकि बच्चे को पहले ग्राउंड क्लासेस करना चाहिए, तो क्योंकि ग्राउंड क्लासेस से क्या होगा, क्योंकि पेरेंट्स का भी कॉन्फिडेंस आएगा कि हमारा बच्चा पायलट मतलब वो कॉन्फिडेंट में आएगा कि हाँ एलिजिबल हो गया है हमारा। यस, अगर मान लिया जाए कि आपने ग्राउंड क्लासेस नहीं किया, स्किप कर दिया और आप डायरेक्ट फ्लाइट एकेडमी ज्वाइन कर लिए और बाद में लेटर ऑन यू आर नॉट एबल टू क्रैक DGCA पेपर्स, देन हाउ डिफिकल्टी इट वुड बी, बिकॉज इट्स नॉट अच्छा, ये आपने बहुत अच्छी बात कही है चंदन जी। बट मैं ये जानना चाहता हूँ सर, बच्चों का, हमारे ऑडियंस का भी, गाइस का भी क्वेश्चन हो सकता है, शायद आप लोग देख रहे हो तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट पूछ रहा हूँ मैं पूछना चाहता हूँ कि CA एविएशन जो है वो DGCA